पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई हफ्तों से हर तरफ पीडीएम और हुकूमत के दरमियान होने वाली सियासी धींगा मुश्ती ही ज़बान ज़दें आम थी। लेकिन अचानक पिछले 2 दिन और 2 रातों में कहीं से इसराइल ने इस मौजू से ये एजाज़ छीन लिया और इस वक्त इसराइल बतौर साबिका या लाहिका हर सियासी बहस में मौजूद है। नवाज शरीफ पर लान तान है तो बुनियाद इसराइल है, मरियम नवाज पर तनकीद है तो वजह इसराइल है, या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के हवारियों को तानो तशनी का निशाना बनाया जा रहा है तो भी जिक्र इसराइल के साथ है। हर मुखालिफ इसराइली एजेंट है और पाकिस्तान और इस्लाम का गद्दार है। यह अचानक तब्दीली आई कैसे? मामले का खोज लगाएं तो मालूम होता है कि बज़ाहिर मोतदिल इस्लाम के पैगाम की तरवीज पर कारबंद एक बरतानवी इस्लामी इदारे के स्कॉलर ने ये इंकशाफात किए हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के एक मुआवन जो कि बरतानवी पासपोर्ट रखते हैं, इन्होंने गुज़िश्ता माह इसराइल का दौरा किया है और वहाँ इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के चीफ समेत अहम तरीन लोगों से मुलाकात की है। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि एक पूरा वफ्द भी इसी मकसद के लिए भेजा गया है। इनके बकौल इन दौरों का मकसद ये था कि पाकिस्तान इसराइल के ताल्लुकात कायम करने के इम्कानात का जायजा लिया जा सके। दूसरी जानिब इससे मिलती जुलती खबरें इसराइली मीडिया ने भी शाया की हैं। अब सोशल मीडिया पर इन अफवाहों को एक चेहरा भी दे दिया गया है और इस इसराइली मोहब्बत के जलते हुए हार को जुल्फी बुखारी के गले पहना दिया गया है। कहा जा रहा है कि जुल्फी बुखारी ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये दौरे किए हैं। इसके जवाब में जुल्फी बुखारी ने इसे इसराइली भारतीय लॉबी का प्रोपेगेंडा करार दिया है, जबकि वजारत खारजा चुप साधे यूं बैठी है कि जैसे किसी सांस की आवाज से भी हुब्बे इसराइल का ये इल्जाम भेड़िया बनकर इस पर पिल ना पड़े। इस मामले की नज़ाकत का अंदाजा कुछ यूं हो कि मरियम नवाज ने पहले इस्लामी स्कॉलर के इंकशाफात से भरपूर क्लिप को अपनी जानिब से इमरान खान पर एटम बम गर्दानते हुए ट्वीट कर दिया। फिर एहसास हुआ कि इसमें तो बमबारी उनके सियासी खानवादे पर भी की गई है तो ट्वीट हज़फ कर दी। बस फिर क्या था, सियासी प्रोपेगेंडा की गदली नदिया में सब सियासी धोबी अपने अपने गंदे कपड़े लेकर आन पहुंचे। सियासतदानों और इनके हामियों की सोशल मीडिया लड़ाइयां लेकिन अपनी जगह। इसराइल के साथ दोस्ती करने का फायदा या नुकसान क्या है? इसराइल के साथ पाकिस्तान माजी में ताल्लुकात इसलिए बहाल नहीं कर सकता था क्योंकि अरबों के ताल्लुकात इसराइल के साथ फ़लस्तीन के मामले पर ख़राब थे और अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम नहीं करते थे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अरबों के साथ हमारे ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत हासिल है। इसकी वजह हर साल इन ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे गए अरबों डॉलर का ज़र मुबादला है, जो कि पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ताहम अब जबकि अरबों के ताल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर हो रहे हैं, कई ममालिक इसको तस्लीम भी कर चुके हैं, तो पाकिस्तान के पास कोई वजह नहीं रह जाती कि अपनी इसराइल के साथ दुश्मनी बरकरार रखे। फ़लस्तीनियों के साथ होने वाले मजालिम की जहाँ तक बात है तो चीन के साथ हमारी दोस्ती बहीरा अरब से गहरी और हिमालय से ऊंची है, लेकिन वहाँ भी गैर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है वो तो अपनी जगह, हमारी तो इसके साथ कई जंगें हो चुकी हैं। इसके बावजूद सफारती ताल्लुकात बरकरार हैं, जिनमें कभी कभी तो गर्मजोशी भी आ जाती है। तो फिर इसराइल को ही क्यों तस्लीम ना किया जाए, खुसूसन एक ऐसे माहौल में कि जब इसराइल को तस्लीम करना एक मुस्लिम दुनिया में फैशन बन चुका हो। मौलाना फजलुर रहमान यहूदी एजेंट कहें वो अपनी जगह, कम अज़ कम बैरूनी दुनिया से इसको खुशामदीद कहा जाएगा। मगर जो भी करना है इसका एक जमहूरियत में फैसला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को ही करना होता है। रियासत पाकिस्तान अगर इसराइल से ताल्लुकात बहाल करना चाहती है और इस पर नज़र षानी करवाना चाहती है तो मामले को पार्लियामेंट में लाया जाना चाहिए, इस पर बहस की जानी चाहिए। इसराइल को तस्लीम करने के मुस्बत तो मनफी पहलुओं पर नज़र डालनी चाहिए। फ़लस्तीन के मसले पर इखलाकी मौक़िफ़ जो हमेशा पाकिस्तान ने अपनाया है, अगर इसे तर्क करना है तो भी इसके लाशे को तल्फ करने का सही इंतज़ाम किया जाना चाहिए और ये सब अवाम के सामने आना चाहिए। जबकि सियासी जमातों को इस बात का इदराक करना चाहिए कि इसराइल के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग शायद आपको वक्ती फ़ायदा तो दिलवा दे, लेकिन तवील मुद्दती तौर पर यह अज़दहा आपके गले भी पड़ेगा। इसलिए इस हवाले से फैसला लेने के लिए ऐसा माहौल बनाने में मदद दीजिए कि जहां कम अज़ कम इस मसले पर बहस होने के इम्कानात पैदा हो सकें। वरना जैसे कश्मीर का मसला अब मजीद अबहाम और अंधेरे में जा चुका है, वैसे ही इसराइल पर भी हमारी पॉलिसी पर अगले 70 साल सवालात होंगे और हमारी हुकूमतों की छुपने की कोशिशें भी यूं ही जारी रहेंगी, जिसका फ़ायदा कम अज़ कम रियासत और अवाम को नहीं होगा।